फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर क्लासेस। मैं आपकी फ्रेंड नमिता जैन आज आपको DSSSB डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ कंसेप्ट, कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन हमारी होती है 4 तरीके की: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होती है, साउथ हमेशा नीचे की तरफ, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर और वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। हम किसी भी डायरेक्शन से आए लेकिन इनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कर्व जेड बनाकर। कर्व जेड बनाने के बाद हम लोग म्यूज से याद रखेंगे N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। अब चलते हैं हम अपने एंगल के कंसेप्ट पर। एंगल के कंसेप्ट पे चलने से पहले सबसे पहले हमें ये पता है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, साउथ हमेशा नीचे की तरफ, ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ एंड वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जो एंगल होता है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में वो हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल, और उसको अगर हम हाफ कर दें तो हमारा बन जाता है 45 डिग्री का एंगल। इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, और इस तरीके से फर्दर रोटेट करने पर 225, 270, 315 और पूरा कंप्लीट रोटेशन पर 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। चलते हैं हम अपने लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन। हम लेफ्ट एंड राइट साइड कैसे निकालेंगे किसी भी डायरेक्शन की? जिस भी तरफ मैन फेस करता है, जैसे नॉर्थ की तरफ अगर मैन फेस करता है तो हमारा राइट हैंड साइड राइट की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेफ्ट की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ फेस करा तो राइट हैंड साइड हमारा इधर और लेफ्ट हैंड साइड हमारा इधर। अगर हम मैन साउथ की तरफ फेस करता है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा और राइट हैंड साइड इस साइड। इसी तरीके से ईस्ट में लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, और वेस्ट में राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। अब चलते हैं हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारी जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो हमारा ये एंगल होता है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे हमारा होता है बेस। कभी भी हमें डायगोनल निकालना है तो हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखना है और पाइथागोरस थ्योरम को याद रखना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको निकालने के लिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और अगर AB निकालना हो इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इसी तरीके से BC निकालना है तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब हम अपने इस कंसेप्ट को और समझते हैं अपने इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? एक मैन है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खड़ा हुआ है। तो पहले तो हम अपने डायरेक्शन बनाएंगे इस तरीके से: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारी नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो नॉर्थ वेस्ट वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा। और फिर उन्होंने बोला है कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि जहां पर भी पर्सन है या जहां पर भी मैन है वहां से वो 180 डिग्री उल्टा घूमेगा। तो यहां से हम आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री, फिर हम इसको करेंगे तो फिर अगेन 90 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर उन्होंने पूछा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कि वो कौन सी डायरेक्शन में होगा।
तो हम देख सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में आया, तो वो कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर हमारा आएगा साउथ वेस्ट। अब हम अपना दूसरा कंसेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में आपको बोला है कि रोहन इज 100 किलोमीटर नॉर्थ देन साउथ एंड वॉक्स 60 किलोमीटर, he turns east and walks 30 kilometer, how far and in which direction is he from his starting point? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रोहन जो है 100 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पे हम अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट सपोज कर लेंगे, यहाँ पर खड़ा है, तो वो नॉर्थ की तरफ 100 किलोमीटर मूव करता है। देन साउथ एंड वॉक्स 60 किलोमीटर, फिर वो जो उसका स्टार्ट, अब यहाँ पर वो आ गया, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, यहाँ से वो वॉक्स करता है 60 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ मतलब नीचे की तरफ, वो 60 किलोमीटर साउथ नीचे की तरफ मूव करेगा। ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 30 किलोमीटर, यहाँ साउथ तक पहुंचने के बाद वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो ये 30 किलोमीटर ईस्ट इस साइड हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कितना दूर है और किस डायरेक्शन में अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से है। ये तो उसका हो गया एंडिंग पॉइंट, ये उसका एंडिंग पॉइंट हो गया और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि ये कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ये हमारा एक तरीके से क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, डायगोनल डिस्टेंस आपको निकालना है। डायगोनल डिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी साइड है, तो मींस डायगोनल डिस्टेंस हमारे को निकालना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हमारा है 40 और ये हमारा है 30, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 प्लस 900, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। तो h निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। अगर हम 2500 का रूट निकालते हैं तो h हमारे पास क्या आ जाता है 50 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था हाउ फार, तो कितना दूर है, वो 50 किलोमीटर तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का आसान तरीका, जो भी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां पर हम इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेंगे। तो डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारी डायगोनल डिस्टेंस निकला है वो हमारा 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो आंसर हमारा क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी फ्रेंड नमिता जैन अपनी नेक्स्ट वीडियो में DSSB से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊंगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि।